नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर ये हमारा प्रैक्टिस का वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इवेल्युएट करना है 2/3 -4/-5। क्या करना है? इवेल्युएट का मतलब क्या होता है? ये अभी दो रैशनल नंबर हैं ए और बी, इन दोनों को जोड़ घटाव करके कुछ भी करके सिंगल नंबर में लेके आओ, एक सिंगल रैशनल नंबर में, तो उसको बोलते हैं इवेल्युएट करना। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। पहले इस नंबर को कॉपी कर लिया 2/3 -4/-5। अब इसके बाद क्या करते हैं? पहले डिनोमिनेटर को, नेगेटिव डिनोमिनेटर कोई है तो उसको पॉजिटिव करेंगे। इसमें पॉजिटिव करने में ऐसा, दोनों में चूंकि नेगेटिव साइन है तो दोनों से हट जाएगा। 2/3 -4/5। अब क्या करेंगे? 3 और 5 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम के नंबर्स आपस में क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। ऐसे में क्या करना पड़ता है? 3 को 5 के साथ, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कर दिया 3 × 5, 5 × 3, ऊपर में भी वैसा ही। अब क्या मिला यहाँ से सॉल्व करके? -2/15। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है? 4/-9 -2/-3। तो क्या करना पड़ता है? पहले तो कॉपी करेंगे, अब फिर इसके बाद से नेगेटिव डिनोमिनेटर है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे। उसको पॉजिटिव कर लिया, माइनस का साइन 9 से हटा के ऊपर में 4 को दे दिया। यहाँ से माइनस का साइन 3 से हटा के 2 को दे दिया। इस तरह से हमारा जो 9 और 3 डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब 9 और 3 में क्या रिलेशन है? फैक्टर मल्टीपल का। फैक्टर कौन है? 3, मल्टीपल कौन है? 9। क्या करना पड़ता है? फैक्टर को मल्टीपल करना पड़ता है। कैसे करेंगे? 3 × 3 करने से 9 हो जाएगा। और उसके पहले ये तो दूसरी चीज़ है। और दूसरा बात है कि यहाँ पे 2 बार माइनस हुआ है। 4/9 और 2/3 के बीच में 2 बार माइनस का साइन यूज़ हुआ है। 2 बार माइनस का साइन यूज़ होने का मतलब ये ऑपोजिट हो जाएगा, यानी +2/3 हो जाएगा। ये वाला माइनस का साइन रहेगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2 के सामने वाला जो माइनस का साइन है इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा -4/9 प्लस का साइन, और यहाँ से हो जाएगा 2/3। अब इसमें हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 बना दिया। अब दोनों 9 हो गए। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में 9 लिखा, ऊपर में आया -4 + 6, सॉल्व करके आया 2/9। ये दोनों, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो ऐसे में सब्ट्रैक्शन होता है। 6 - 4 = 2, और जो 6 है वो पॉजिटिव था, इसलिए 2 के आगे कोई साइन नहीं होगा। ये 2/9 हमारा आंसर है। इवेल्युएट 1 - 5/9। इसमें डिनोमिनेटर पहले से ही पॉजिटिव में है तो उसी को कॉपी कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा? 1 के नीचे कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 के नीचे हम 1 दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर मिलता है, इसलिए हम नीचे में 1 दे दिया। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो वैल्यू भी चेंज नहीं हुई और p/q के फॉर्म में भी आ गया। अब क्या करना पड़ेगा? 1 और 9 में क्या रिलेशन है? 1 फैक्टर मल्टीपल। क्या करना पड़ेगा? 1 × 9, ऊपर में भी 1 × 9 कर दिया। क्या मिला? दोनों में 9 आ गया, नीचे में 9, ऊपर में 9 - 5, 4/9 हमारा आंसर हो गया। इवेल्युएट 1 - 5/9। क्या किया? पिछली बार हमने क्या किया था? पहले 1 को 1/1 किया था, फिर 1 × 9 किया था। अल्टीमेटली क्या आया? 9/9। क्यों ना हम डायरेक्ट कर दें यहाँ से, क्योंकि 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 मिलेगा। ऐसे में 9 क्यों? क्योंकि 5 के नीचे 9 है। 5 के नीचे अगर 8 होता तो हम ये 8/8 करते। 5 के नीचे 7 होता तो हम 7/7 करते। क्यों? हमें 9 के साथ एक दूसरा 9 चाहिए, इसीलिए। अगर नीचे 7 होता तो हमें एक दूसरा 7 चाहिए, इसीलिए। जो भी यहाँ पे चूँकि 1 है, 1 को कैसे रिप्लेस करेंगे? दूसरे वाले डिनोमिनेटर जो है उस सेम डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन बना देंगे, उसी का 9/9। तो हो गया, नीचे में 9, ऊपर में 9 - 5, 4/9 हमारा आंसर है। 1/-1 -4/9। क्या करेंगे? सबसे पहले माइनस का साइन यहाँ से नीचे से उठा के ऊपर में दे दिया। अब 1 और 9 हमारा दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों में रिलेशन है फैक्टर मल्टीपल, × 9 किया। बाकी का इधर में -13/9, चूँकि दोनों सेम नंबर है, दोनों ही नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएगा। अगर अपोजिट नंबर में सब्ट्रैक्ट
दोनों ऊपर में अगर न्यूमरेटर में अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं, इसको कैसे रीड करते हैं, ऐड -4 विथ -9 या ऐड -4 विथ -9, और नहीं तो ऐड 2 नेगेटिव नंबर्स। इस तरह से सेम नेचर के नंबर ऐड हो जाते हैं। 2 बाई -7 -3 बाई -4 तो पहले तो कॉपी इक्वल टू, इसके बाद अब डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेंगे। अब 7 और 4 में क्या रिलेशन है, पहले ये देखो यहाँ पे फिर 2 बार माइनस का साइन आया है, ये वाला माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन, तो -2/7 प्लस 3/14 हमारा साइन में हो गया। अब हम इसको 7 को 14 करके आंसर निकाल लेंगे। -4 + 3 अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे होगा, 4 में से 3 लेस किया, कितना आया 1। अब 4 बड़ा वाला नंबर, 4 के आगे क्या साइन था, माइनस, तो यहाँ पे -1/14। इवैल्यूएट -5/18 -5/12, या इसको बार बार ऐसे माइनस करना होता है, इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, -5/18 -5/12। तो इसको माइनस भी रीड कर सकते हैं, नेगेटिव भी रीड कर सकते हैं। लेकिन इस बीच के दो रैशनल नंबर के बीच का जो साइन है, इसको हमेशा माइनस के हिसाब से रीड करेंगे। नंबर के साथ जो है उसको हम नेगेटिव रीड कर सकते हैं, लेकिन दो नंबर के बीच में जो होगा इसको हम हमेशा माइनस ही कहेंगे, नंबर वाले को नेगेटिव कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो देखते हैं डिनोमिनेटर में दोनों पॉजिटिव हैं। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में 5/18 और 5/12 के बीच में 2 बार माइनस का साइन, ये यानी ये हो जाएगा +5/12। तो ये 5/12 हो गया। अब 18 और 12 में क्या है, 18 और 12 का HCF कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6, तो हम 18 को हम लिख सकते हैं 6 × 3। 12 को भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के हिसाब से लिखना पड़ेगा। इसको अगर हमने ऐसा लिखा 6 × 3, इसको भी 6 × 2 लिखना पड़ेगा। ऐसे में नीचे में नंबर आता है, 3 नंबर आ गए, 6, 3 और 2। पहले वाले के पास 6 और 3 है लेकिन 2 नहीं है, इसको 2 दे दिया, × 2 इसके पास 6 और 2 है लेकिन 3 नहीं है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, × 3। ऐसा करने से कितना हो गया, नीचे में 6, 3, 2 आ गया। इसके नीचे में 6, 2, 3 है, खाली 3 आगे 2 बाद में, तो इसका 2 पहले और 3 बाद में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट सेम मिलता है। तो इस तरह से दोनों का नीचे में 36, नीचे में 36, ऊपर में -10 + 15, अपोजिट नंबर लेस हो जाएगा। 15 - 10 = 5, और 15 के आगे कोई साइन नहीं, 5 के आगे कोई साइन नहीं। 5 और 36 आपस में को प्राइम है। जितने भी नंबर्स हैं सब आपस में, फाइनल आंसर हमेशा को प्राइम में देना पड़ता है। ये इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स्ड रैशनल नंबर के हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 9 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना बैलेंस रहेगा, 4, माइनस का साइन पहले दिया, एक p/q का फ्रैक्शन या रैशनल नंबर बनाया, ऊपर में 4 दिया, नीचे में 9, इस तरह से। तो -5 -21 या -5 बाई -21 माइनस -13/42। तो क्या करेंगे, पहले कॉपी, उसके बाद देखेंगे नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। यहाँ पे दोनों में नेगेटिव का साइन दोनों से हट जाएगा, तो इधर में 21 और 42 दोनों नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो गया। अब हमारा देखते हैं दोनों नेगेटिव की वजह से ये +13/42 हो जाएगा। अब इसके बाद 21 को 42 करने के लिए क्या करना पड़ता है, × 2 करेंगे, तो नीचे में 42, ऊपर में 21 × 2 = 42, और 5 × 2 = 10। जो 5/21 था, अभी 2 से मल्टीप्लाई होने की वजह से वो 10/42 हो गया। ये 13/42 पहले से ही था, क्योंकि इसके नीचे में 42 है। अब 42 हमारा मल्टीपल वाला है, तो इसको हम टच नहीं करते, इसमें कोई काम नहीं है। अब दोनों को नीचे में 42, ऊपर में 10 + 13 करके हमारा आंसर निकला। सब्ट्रैक्ट -5 बाई -8 फ्रॉम -3/8। अब तक लैंग्वेज था इवेल्युएट का, अब लैंग्वेज चेंज होके आ गया सब्ट्रैक्ट -5 बाई -8 फ्रॉम -3/8। तो कैसे करेंगे, पहले कॉपी करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे,
पहले वाले का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो इसको कॉपी कर लेंगे, -3/8 पहले वाले का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 3 साइन है, ये एक 3/8 और 5/8 के बीच में 3 नेगेटिव साइन है, एक पहला ये दोनों रैशनल के बीच में और दूसरा नंबर के आगे। ऐसे में क्या करेंगे, ये वाला दोनों रैशनल नंबर के बीच में जो माइनस का साइन है ये रहेगा और यहाँ से ये दोनों हट जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, 5/8 माइनस का साइन रहेगा। जब कब हटता है, जब 2 साइन होते हैं माइनस के 2 साइन जब रहेंगे तब हटेगा। यहाँ पे एक साइन और यहाँ पे एक साइन, आगे में भी एक साइन, यहाँ पे भी जहाँ पे 2 साइन है, ये 1 ये 2। लेकिन ये पहली बार हमारे पास आ रहा है कि 3 नेगेटिव का साइन है। 3 नेगेटिव के साइन जब रहेंगे तब क्या होगा, ये बीच वाला नेगेटिव रहेगा, ये दोनों हट जाएंगे। तो यानी यहाँ से आ गया -5/8। अब 8 और 8 नीचे में ऐड किया और ऊपर में आया -3 -8 8 से 8 को काटने से कितना मिलता है, 1। और चूँकि ऊपर में माइनस का साइन है तो 1 के आगे माइनस का साइन, ये हमारा आंसर होगा। फाइनल आंसर हमेशा को प्राइम में होना चाहिए। को प्राइम किसको कहते हैं, ऐसे 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जिनमें कोई कॉमन काटने वाला कोई कॉमन फ्रैक्शन नहीं होता है। यानी अगर ऊपर में 5 और नीचे में 10 होता है तो ये को प्राइम नहीं है। क्यों, दोनों 5 से कट होने वाले नंबर्स हैं। 5 से कट करने के बाद जो नंबर रहेगा वो हमारा आंसर होगा। तो आइए, अच्छा उसके बाद दूसरा लैंग्वेज है, पहले वाला ये नंबर, सपोज इसको पहले वाले नंबर को बी बोलते हैं, बी फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद वाले नंबर को ए, यानी सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए। इसको कैसे रीड करेंगे, सब्ट्रैक्ट पहले वाले इसको बी रीड करेंगे, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए। तो कैसे सजाएंगे, ये चूँकि ए है तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। ए को फ्रॉम वाले नंबर को पहले लिखा, माइनस का साइन दिया और इस नंबर को बाद में लिखेंगे। ऐसा इसको इस तरह से रीड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए। तो ए पहले लिखेंगे, माइनस का साइन देंगे, फिर बी लिखेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये भी वही है, फ्रॉम इसका लैंग्वेज और इसके लैंग्वेज में क्या है, यहाँ पे फ्रॉम बाद में है और सब्ट्रैक्ट पहले है, यहाँ पे फ्रॉम पहले है, सब्ट्रैक्ट बाद में है। इसको क्या रीड करेंगे, फ्रॉम ए सब्ट्रैक्ट बी, फ्रॉम ए सब्ट्रैक्ट बी। फ्रॉम वाला नंबर हमेशा ए के हिसाब से रीड किया जाता है और उसको पहले लिखा जाता है। तो फ्रॉम वाला नंबर क्या है, -3/8, इसको पहले लिखा, फिर माइनस का साइन दिया, फिर इसको बी को लिखा, -5/-8। ये क्या था, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए। फ्रॉम वाले नंबर को हमेशा ए रीड करेंगे, अगर इसको ए रीड करते हैं तो उसको क्या रीड करना पड़ेगा, बी। और अगर फ्रॉम वाले नंबर को ए रीड करते हैं तो इसको क्या रीड करेंगे, बी। फ्रॉम ए सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, दोनों को देख लीजिएगा। और इसमें क्या है, -3/8 -5/-8, या हम इसको नेगेटिव के हिसाब से रीड कर सकते हैं। ऐसे में फिर क्या होगा, फिर 3 नेगेटिव साइन है तो ये बीच वाला रहेगा, ये दोनों हट जाएंगे। और ये नीचे में 8 पहले से ही पॉजिटिव है तो -3/8 माइनस का साइन, और ये 5/8। 8 और 8 नीचे में कॉमन आ गया, ऊपर में आया -3 -5, माइनस दोनों सेम नेचर, दोनों नेगेटिव नंबर्स ऐड हो जाएंगे और ऐड होके -8/8। फिर 8 को 8 से काटा, 1 मिला, 1 के। अब क्योंकि ऊपर में इन दोनों का साइन अपोजिट है, नीचे वाले का पॉजिटिव, ऊपर वाले का नेगेटिव। ऐसे में जब एक नेगेटिव नंबर को जब एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी नेगेटिव मिलेगा। अपोजिट साइन का जब डिवीज़न होगा तो रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव होगा। अगर नीचे में भी -8 होता तो यहाँ पे ओनली 1 होता। सब्ट्रैक्ट -8/13 फ्रॉम 4/13, कैसे रीड करेंगे, फ्रॉम कहाँ पे है, ये वाला नंबर, तो ये ए हो गया। अगर ये ए है तो ये वाला क्या होगा, बी। सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो कौन सा पहले लिखेंगे, ए वाला। पहले तो कॉपी करेंगे, अच्छा कॉपी में भी उसी हिसाब से सजाएंगे। कॉपी भी इसी हिसाब से नहीं सजाते, जब हम पहले बार लिखेंगे तो हमें ए पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद माइनस का साइन क्योंकि सब्ट्रैक्ट बोला है, और उसके बाद बी लिखेंगे। तो यहाँ पे भी वही था, फ्रॉम ए, तो ए पहले लिखा माइनस बी,
लेकिन यहाँ पे क्या था, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो पहले ए लिखेंगे, माइनस का साइन देंगे, फिर बी को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रॉम वाला नंबर यानी ए 4/13 है, माइनस का साइन दिया, फिर यहाँ पे इसको -8/13 जैसा है उसी को कॉपी करेंगे। उसके बाद हम अपना काम करेंगे, या पहले कॉपी करेंगे। कॉपी करने का भी स्टाइल है, क्या अगर इवेल्युएट है तो ये एज इट इज़ जैसा है ऐसे ही आएगा, जिस सब में इवेल्युएट था। इवेल्युएट का मतलब ए माइनस बी, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्ट और फ्रॉम, तब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं। अगर सब्ट्रैक्ट के बाद एक नंबर है और फ्रॉम बाद में है तो सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, और अगर फ्रॉम पहले है सब्ट्रैक्ट बाद में है तो फ्रॉम ए सब्ट्रैक्ट बी। तो ए पहले लिखेंगे, बी बाद में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम वाला नंबर पहले और पहले वाला नंबर को बाद में, क्योंकि ये बी को सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए। 4/13 माइनस -8/13, नीचे में दोनों में पॉजिटिव है, 13 है। अच्छा, इसको दो बार नेगेटिव की वजह से ये +8/13 हो गया। अब नीचे में 13, ऊपर में 8 + 4 = 12। सब्ट्रैक्ट 4/9 फ्रॉम -5/9, यानी इसको कैसे रीड करेंगे, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए को पहले लिखा, माइनस का साइन दिया, बी को लिखा। अब नीचे में क्या है, एक ही बार माइनस का साइन है, तो ऐसे में नीचे में 9, ऊपर में -5 -4, कितना हो गया, ऊपर में -9, नीचे में कितना हो गया 9, ऊपर में नेगेटिव, नीचे में पॉजिटिव। इसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी 1 के आगे माइनस का साइन। सब्ट्रैक्ट 1/4 फ्रॉम 3/-8 या 3/-8। तो फ्रॉम वाला नंबर कौन सा है, ये वाला, इसको पहले लिखा, 3/-8, माइनस का साइन दिया। बी क्या है, 1/4, बी को लिख दिया। तो सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए को पहले लिखेंगे और बी को बाद में। जैसे भी है ऐसे भी इसी हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे नेगेटिव का साइन कहाँ है, 8 के आगे, क्योंकि हम कॉपी कर रहे हैं। ये क्या है, रेड वाला, ये आपके क्वेश्चन पेपर में है, और ये सॉल्यूशन वाला कहाँ है, ये आपका आंसर शीट में है। तो यानी क्वेश्चन पेपर से आप अपने आंसर शीट में कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी में क्या करना पड़ता है, जैसा है वैसे ही, खाली सजाने का जो तरीका है उसको हमको फॉलो करना है। तो इसको क्वेश्चन को पकड़ के अच्छी तरह से, क्वेश्चन को पढ़ के अच्छी तरह से समझना है कि यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है। तो आइए यहाँ पे, तो 3/-8 -1/4, चूँकि माइनस का साइन एक ही बार है तो ये माइनस का साइन रहेगा। तो यहाँ पे 8 के आगे के माइनस का साइन 3 को दे देंगे, ये हो जाएगा -3/8 -1/4। अब 8 और 4 दोनों हमारे डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है। 4 को 8 करना पड़ेगा, कर दिया, क्या आया यहाँ से -5/8। चूँकि दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो 8 ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड होता है, 3 + 2 5, और दोनों नेगेटिव तो 5 के आगे माइनस का साइन। सब्ट्रैक्ट -5/8 फ्रॉम 13/-6। तो ए क्या, इसको कैसे रीड करेंगे, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए कौन सा है, फ्रॉम वाला नंबर। तो फ्रॉम वाला नंबर कितना है, 13/-6 लिख दिया, माइनस का साइन दिया। बी क्या है, -5/8 लिख दिया। अब इसमें डिनोमिनेटर का साइन कहाँ पे है, 16 का नीचे में, क्या करेंगे, 13 को दे देंगे, तो डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 बार नेगेटिव की वजह से ये हो गया 5 प्लस, इसको पहले किया, इसको बाद में किया, ठीक है, कर सकते हैं पहले। खैर यहाँ पे अब क्या हो गया, नीचे में 16 पॉजिटिव, ऊपर में 13 के आगे माइनस का साइन, और यहाँ पे 2 बार नेगेटिव साइन होने की वजह से +5/8 हो गया। अब 16 और 8 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल। क्या करना पड़ेगा, 8 को 16 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, *2 से। 8 × 2 16 किया, ऊपर में क्या है 5, उसको भी 2 से। 5 × 2 कितना है, 10। तो जो 5/8 था उसको नीचे में 16 लाने के लिए अब 10/16 हो चुका है। अब दोनों के नीचे में 16, ऊपर में -3 + 10 कितना होता है, दोनों अपोजिट नंबर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे, बड़ा वाला नंबर कितना है 13, छोटा कितना है 10, दोनों में से लेस किया, कितना आया 3, और 13 के आगे क्या साइन था, माइनस। तो इस तरह से यहाँ पे 3 के आगे माइनस का साइन हो जाएगा। अगर ये भी
दोनों नेगेटिव होते या दोनों पॉजिटिव होते तो उनको रीड हो जाता है, सेम साइन का नंबर ऐड होगा, ऐसे में सेम साइन का नंबर ऐड होता है, लेकिन ऑपोजिट का हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट -9/22 फ्रॉम 5/33, तो कैसे रीड करेंगे? सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, फ्रॉम वाला नंबर क्या है 5/33, उसको पहले लिखा, माइनस का साइन दिया। अब बी क्या है -9/22। अब नीचे में क्या देख रहे हैं कि दोनों नंबर जो है दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव हैं, तो चलो हमारा काम हो गया। लेकिन एक है कि 2 बार नेगेटिव का साइन, तो ये हो जाएगा 5/33 प्लस 9/22। इसमें हमने एक स्टेज बाद में किया था, इसमें एक साथ कर दिया दोनों को। अब नीचे में 32, 33 और 22, इनको देखने से हमको समझ में आएगा कि ये 11 के मल्टीपल्स हैं। तब इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालने के लिए दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। इसको, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 11, तो इसको 11 × 3 किया। इसको क्या करेंगे 11 × 2। अब क्या कितने नंबर मिले हैं? 3 नंबर, 11, 3 और 2। इसके पास 11 है, 3 है, लेकिन 2 नहीं है, इसको × 2 × 2 किया। इसके बाद 11 है, 2 है, लेकिन 3 नहीं है, इसको × 3 × 3 किया। अब नीचे में 66, ऊपर में 10 + 27, दोनों सेम नंबर पॉजिटिव, तो दोनों को ऐड कर दिया 37/66। अब ये देखना पड़ेगा 37/66 को प्राइम है कि नहीं, ऐसा कोई कॉमन नंबर है कि नहीं जिसको हम कट कर सकते हैं 1 के अलावा। 1 से तो किसी भी नंबर को कट कर सकते हैं, इसीलिए 1 को काउंट नहीं होता है। 1 एज ए कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइज़र इसको ऐड नहीं करते, क्योंकि उसको हमारा कोई रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है। सब्ट्रैक्ट -9/22 फ्रॉम 5/33, सेम नंबर है, इसको मैंने एलसीएम की तरह से किया है। पहले एलसीएम निकाला, 33 और 22 का कितना निकला 66। अब क्या करना पड़ेगा, 33 को 66 करना पड़ेगा। कैसे? 33 × 2, तो × 2 × 2 कर दिया। अब 22 को 66 बनाना है, कैसे होगा 22 × 3, तो 22 को × 3 × 3 कर दिया। तो इस तरह से हमारा सेम नंबर, दोनों सेम क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है, खाली इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। इसमें मैं एचसीएफ जानता हूँ, इसलिए एलसीएम नहीं निकाला। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जानता हूँ, इसीलिए एलसीएम नहीं निकाला। इसको इस तरह से एचसीएफ × 3, एचसीएफ × 2 कर दिया। इसमें क्या किया, मुझे एचसीएफ मालूम नहीं, मैंने रोज एंड कॉलम की वजह से 33 और 22 का एलसीएम निकाला, मेरा एलसीएम आया 66। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 33 को 66 करने के लिए × 2 करना पड़ेगा, 22 को एलसीएम बनाने के लिए × 3 करना पड़ेगा। ऐसे में मेरा दोनों का नीचे में 66 आ गया। ये तो मेरे प्लानिंग के डिनोमिनेटर मेरे प्लान के हिसाब से है, और न्यूमरेटर में जो नंबर रहेगा उसी को करने की वजह से जो आया। तो न्यूमरेटर में हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर हम प्लानिंग के डिनोमिनेटर में एलसीएम लाने के लिए, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर को सेम रखना पड़ता है, तब जाके हम ऐड कर सकते हैं। अलग यहाँ से हम इस पोजीशन में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम डिनोमिनेटर चाहिए। सेम डिनोमिनेटर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम की हेल्प लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए क्या है, 2 तरीका है। अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जानते हैं तो उसको आसानी से बना सकते हैं, और अगर आप रोज एंड कॉलम की से एलसीएम निकालेंगे तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ऐसे में एचसीएफ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको भी आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 33 और 22 का एचसीएफ कितना है 11। तो आप 33 को 11 से डिवाइड कीजिए, कितना मिलेगा 3, उस 3 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मिल जाएगा 66। तो एचसीएफ के थ्रू से भी एलसीएम बन सकता है। मेरे और भी वीडियोस हैं, उनको देखिए। सब्ट्रैक्ट -9/22 फ्रॉम 5/33, सेम चीज़ है। ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, -3, -9/10 और 4/5, ये 3 रैशनल नंबर्स है जिनको ऐड करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे ऐड करना। जब ऐड बोला है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में प्लस डालना पड़ेगा। -3 के साथ प्लस करेंगे, -9/10 इसके साथ प्लस करेंगे 4/5। अब देखते हैं 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो उसको p/q करने के लिए या a/b करने के लिए नीचे में 1 डाल दिया, -3/1 कर दिया। इसमें जैसा है 10 और 5 दोनों पॉजिटिव हैं,
तो इसमें यहाँ पे करने का कुछ है नहीं, और दोनों के बीच में कोई 2 बार माइनस का साइन वैसा भी नहीं है, तो सिर्फ ऐसा किया। अब नीचे में क्या है 1, 10 और 5 क्या करना है, ऐसे में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि सबका नंबर अलग अलग है, तो क्या करेंगे सबका नंबर सेम आना चाहिए। सेम के लिए क्या ऐसा होगा, एलसीएम निकालना होगा। 1, 10 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10। तो हमने ऐसा किया कि एक बड़ा सा फ्रैक्शन लिया और नीचे में 10 लिख दिया। अब नीचे तो बहुत आसान से मालूम है कि 1, 10 और 5 का एलसीएम 10 होगा। अब ऊपर का नंबर कैसे मिलेगा, उसको तरीका है, पहले ऊपर वाले का नंबर लिखेंगे यहाँ पे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 10 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, पहले वाले नंबर के डिनोमिनेटर से। तो 10 को 1 से डिवाइड करने से कितना मिलता है, 10 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 10। उस 10 को -3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 इंटू -3 कितना होता है -30। ये -30 लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे प्लस और माइनस का है यहाँ पे, तो प्लस और माइनस जब दो 3/1 एक नंबर है, 9/10 एक नंबर है, दोनों के बीच में एक बार प्लस और एक बार माइनस। ऐसे में प्लस को इग्नोर करेंगे, प्लस को रिजेक्ट कर देंगे, लिखेंगे नहीं। प्लस को अगर नहीं लिखते हैं तो दोनों के बीच में क्या नंबर मिलता है, सिर्फ नेगेटिव, तो ये माइनस का साइन दे दिया। अब देखें अब क्या करना पड़ेगा, अब माइनस का साइन तो हो गया, लेकिन नंबर कैसे मिलेगा, नंबर मिलेगा 10 को 10 से डिवाइड करना है। इस 10 को ये जो नीचे में 10 है, इस 10 को डिवाइड करेंगे 9 के नीचे जो 10 है, 10 को 10 से डिवाइड करने से कितना मिलता है 1। उस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 1 कितना होता है 9। तो यहाँ पे मिल गया -9। क्या किया, 10 को 10 से डिवाइड किया, कितना मिला 1। 1 को इंटू 9, 1 इंटू 9 कितना हो गया 9। अब माइनस का साइन पहले से ही था इस प्लस साइन को रिजेक्ट करने के बाद। अब आते हैं तीसरा, 10 को तीसरे के नंबर में डिनोमिनेटर में क्या है 5, 10 को 5 से डिवाइड किया, कितना मिला 2। उस 2 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 कितना हुआ 8। तो ये हमारा तीसरा नंबर मिल गया। अब इन तीनों को जब प्लस माइनस करेंगे, क्योंकि 2 नेगेटिव नंबर्स हैं और एक पॉजिटिव नंबर्स है, इसको 30 + 9 39, 39 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 31। और चूँकि इन दोनों का टोटल नेगेटिव था तो 31 के आगे माइनस का साइन, -31/10 ये हमारा आंसर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर एडिशन वी गेट -13/10। आफ्टर एडिशन वी गेट -13/10। इसमें क्या है, सिंप्लीफाई है, इतने सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4। कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफाई का मतलब है इन सबको प्लस माइनस करके जो भी करना है करो, सिंगल नंबर में कन्वर्ट करो, इतने नंबर्स नहीं चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, फिर देखेंगे नीचे में कोई भी डिनोमिनेटर नेगेटिव है कि नहीं। ऐसे में जो दिया है कोई भी नेगेटिव, या इसका तो नेगेटिव डिनोमिनेटर है ही नहीं, जब जिसका नहीं है तो उसका तो कोई क्वेश्चन नहीं होता, जिनका है उनका भी कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो ये काम एक काम हमारा कम हो गया, मैंने हमें करना नहीं पड़ा। आगे में कॉपी करेंगे, जैसे जैसे है वैसे वैसे कॉपी कर लिया। अब इस में नीचे में डिनोमिनेटर में क्या क्या नंबर मिला है, 4 3 2 और 6, 4 3 2 और 6। ऐसे में इसका एलसीएम कितना होगा 12 होगा। कैसे होता है, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2 के टेबल का कोई दूसरा नंबर है 4 है, तो 2 को हम रिजेक्ट कर देंगे। 2 से ऊपर क्या है 3, क्या 3 के मल्टीपल कोई है 6 है, तो 3 को भी रिजेक्ट कर देंगे। अब 4, इसके बाद क्या है 4, क्या 4 का टेबल का कोई दूसरा नंबर है, नहीं है, तो 4 यानी 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वही इन सब का एलसीएम होगा। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12। अब नीचे में सबका 12 लाना है, कैसे लाएंगे, 4 को 12 करने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा, 4 इंटू 3 12 और -7 को इंटू 3, सेम नंबर में ऊपर में भी, तो ऊपर में आ गया -21, नीचे में आया 12। अब 3 को 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 4, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12, अब 5 इंटू 4 20। इधर में क्या है 2 को 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 6 12। उधर में क्या है -1 इंटू 6 -6, प्लस का साइन दिया। फिर इधर में कितना आया 0 को हमने क्या सजा दिया 0/12 कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा।
ऐसे में ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे। जीरो को जीरो से डिवाइड करने से कितना मिलता है, उसका आंसर क्या होता है, आज तक हमें पता नहीं। इसलिए हम किसी भी जब भी नंबर जीरो को ऊपर का जीरो ओके, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो अलाउ नहीं है। तो जीरो को छोड़ के किसी भी नॉन जीरो से नंबर को डिवाइड करने से उसका रिजल्ट जीरो ही मिलता है। तो हमने 12 भी क्यों किया, क्योंकि इस नीचे में सबका 12 है इसलिए 12 किया। अगर सबका 13 होता तो 0/13 कर देते, और सबका 15 होता तो 0/15 कर देते। इसके बाद क्या है, 6 को 12 करना है, कैसे, इंटू 2, 6 इंटू 2 12, और ऊपर में -5 इंटू 2 -10, और इधर में 3 है। अब इसको क्या करेंगे, 3 के नीचे में 12 दे देंगे। अब देखते हैं कि ऊपर में क्या होना चाहिए, कौन से नंबर को 12 से डिवाइड करने से 3 मिलेगा। तो 12 इंटू 3 कितना होता है, 36। तो यहाँ पे 12 इंटू 3 करेंगे, करके ऊपर में 36 लिखा और नीचे में 12 लिखा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि सबके नीचे 12 है तो हमें 12 मिल गया, और वैल्यू में भी हमारा कोई चेंज नहीं हुआ। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा, 3। तो कैसे 36 कैसे मिला, यहाँ पे क्या नंबर है, 3, और नीचे में कितना चाहिए, 12। 12 इंटू 3 कितना होता है, 36। अगर यहाँ पे 4 होता तो क्या करते, 4 इंटू 3 कितना होता है, 4 इंटू 12, जितना भी होगा वो नंबर ऊपर में लिख देंगे। इस तरह से होता है। यहाँ पे अगर 2 होता तो कितना होता, 12 इंटू 2, ऊपर में 12 इंटू 2 और नीचे में 2, ताकि डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिल जाए। और अगर मैं यहाँ पे 1 होता तो क्या होता, ऊपर में 12/12, 12/12 को 12 से डिवाइड करेंगे, ऊपर के 12 को नीचे के 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे जो लिखा है वही सेम नंबर मिलना चाहिए। तो ऐसे में सबका नीचे में 12 हो गया, 12 दे दिया। अब ये देखते हैं कि ऊपर में कितना आया, -21 + 20, प्लस और माइनस दोनों है, प्लस को रिजेक्ट कर देंगे, -6 लिखेंगे। यहाँ पे +0, प्लस और माइनस दोनों है तो प्लस को हटा के -10, इधर में +36। तो प्लस माइनस करके ऊपर में कितना मिला, नेगेटिव में नेगेटिव नंबर्स को ऐड करके -37 मिला, अब पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके 56 मिला। अब 37 और 56 क्या है, ऑपोजिट नंबर है, क्या होगा, 56 - 37, और 56 के आगे कोई प्लस का साइन, यानी जो आंसर आएगा उसके आगे कोई साइन नहीं रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको आंसर कर सकते हैं। 19 को 12 से डिवाइड करने से कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ पे 1 रहा इंटीग्रल पार्ट में, और फ्रैक्शन पार्ट में कितना है, 7/12। तो आपकी किताब में देखिए ऐसे में इस टाइप का आंसर है, या मिक्स्ड फॉर्म में है, या दोनों के फॉर्म में है। जैसा है वैसा रिप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। क्यों आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्यों लिखा, यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करने के लिए कहा था, इसीलिए हम जहाँ पे जैसा कहेंगे वैसा हम आंसर दे सकते हैं। नहीं भी देने से चलेगा। यहाँ पे आंसर, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में ANS या ANSWER जैसा भी आप लिखना चाहें लिखिए। शॉर्ट लिखने से एक डॉट देना पड़ेगा एंड में एब्रीविएटेड फॉर्म में, और अगर एब्रीविएटेड फॉर्म नहीं करना चाहते हैं, पूरा आंसर लिखते हैं, तो आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। और इस आप आंसर को ऐसे भी दे सकते हैं, वी गेट 19/12। इवैल्यूएट, इसमें 4 नंबर दिया है। पहले तो इसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, नीचे में नेगेटिव डिनोमिनेटर्स कोई है, 7 पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव, ये वाला 9 नेगेटिव है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इस जब देख रहे हैं कि नीचे में भी नेगेटिव ऊपर में भी नेगेटिव, दोनों से नेगेटिव का साइन हट गया, तो ये हमारा डिनोमिनेटर 7 9 पॉजिटिव में आ गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 और 9 के बाद 7 9 2 नंबर मिल रहे हैं, 7 और 9। अब इसमें से 7 का एक पेयर है जो कि उसके 7 के बाद में नहीं है। 7 के बाद A B C, यानी A और C का डिनोमिनेटर सेम है, और यहाँ पे B और D का डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे में हम क्या करेंगे, इनको ग्रुप कर लेंगे, A और C का ग्रुप कर लिया। ग्रुप कैसे करते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर में A और C को लिख दिया और फिर प्लस का साइन दिया, और उसके बाद क्या करेंगे, बाकी जो दो नंबर है B और D का एक ग्रुप बना लिया। मैं B और D रीड कर रहा हूँ, आप
आपको समझाने के लिए। एक्चुअल क्वेश्चन तो बी नहीं है, यहाँ पे ए है 3/7, बी इतना, सी इतना, इसको समझाने के लिए लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ। चलो ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे में सेम नंबर मिल जाएगा। अगर मैं इस तरह से करता तो क्या करना पड़ता, 7 को 9 के साथ, 9 को 7 के साथ, फिर इसको 7 9, बहुत प्रॉब्लम हो जाता। इससे हमने ग्रुप कर लिया। तो इस क्वेश्चन को दिया ही है इसके लिए कि आप इसको सबको एक साथ करते हैं ना कि ग्रुप बना के करते हैं। तो हम जानते हैं कि इसको ग्रुप बना के करना पड़ता है, तो हमने पहले से ही सेम डिनोमिनेटर को एक अलग ग्रुप में रख दिया। ग्रुप किसको बोलते हैं, ब्रैकेट डाल के नंबर को ब्रैकेट के अंदर में रखने को ग्रुप बोलते हैं। तो कर दिया, नीचे में 7 और यह 2 बार माइनस की वजह से ये हो गया 11/7। तो 3/7 प्लस 11/7, नीचे में 7, ऊपर में 3 + 11, नीचे में 9, ऊपर में -4 -7 करके हमें कितना मिला, ये यहाँ पे 14/7 और यहाँ पे -11/9। अब 14/7 को हम जानते हैं कि 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तब हमने 14 को 7 से डिवाइड किया, नीचे में 7 को 7 से डिवाइड किया और यहाँ पे जो है उसको लिखा। यहाँ ऊपर में आया 2, नीचे में आया 1, 2/1 और इधर में आया -11/9। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 को 9 करना पड़ेगा, कैसे, इंटू 9। तो 1 × 9 9 और ऊपर में 2 × 9 18। तो यहाँ पे अब हमारा दोनों का नीचे में सेम नंबर मिल गया। तो LCM ऑफ 1 और 9 इज इक्वल टू 9। अब नीचे में 9 लिखा, ऊपर में क्या है 18 प्लस -11। तो इस प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हो गया 18 - 11, 18 - 11, नीचे में 9, कितना है ऊपर से ऑपोजिट नंबर है तो लेस 18 - 11 हो जाएगा, आया 7 और नीचे में 9। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, आफ्टर इवैल्यूएशन वी गेट इतना, अगर लिखना चाहें तो आफ्टर इवैल्यूएट वी गेट इतना। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, ये उसका भी वही है कि प्लस माइनस करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करो। तो फिर ये आ गया, जैसा है कॉपी करेंगे, जो भी नेगेटिव डिनोमिनेटर्स होगा उनको हटाएंगे। अब डिनोमिनेटर्स की तरफ वॉच करेंगे, 6 और 6 का पेयर बन गया, 5 और 5 का पेयर बन गया, दोनों को पेयर बनाया। अब दोनों के बीच में माइनस का साइन एक बार, इसके बीच में भी एक बार, यानी 2 बार माइनस वाला वो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जैसा भी इस तरह से हमारा आंसर मिला। यहाँ पे 2 - 1 1/3 आया, यहाँ से -6/5 आया। अब 3 और 5 क्या है, को प्राइम है। कि इसको क्या करना पड़ता है, 3 को 5 के साथ, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। को प्राइम किसको बोलते हैं, ऐसे दो नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो 3 और 5 तो दोनों ऐसे ही प्राइम नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं। 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो दोनों इनका जब एलसीएम बनेगा तो 3 × 5 5 × 3 यानी 15 इनका एलसीएम होगा। तो कर दिया, ऊपर में कितना आया 5 नीचे में 15, यहाँ पे प्लस -18/15। तो प्लस को रिजेक्ट करके ऊपर में आया 5 - 18 और नीचे में आया 15 करके हमारा आंसर आ गया। तो ये नेगेटिव नंबर्स जो भी नंबर्स यहाँ पे है 13 के आगे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 13 और 15 के बीच में जो लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल बार या डिविजनल बार। ये जो 13 और 15 के नीचे में एक लाइन दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये लाइन क्या है, ये डिवीज़न का साइन है। डिवीज़न का साइन कैसा होता है, ऊपर में एक डॉट, नीचे में एक डॉट और बीच में ये वाला लाइन। तो यहाँ पे क्यों नहीं, वो दोनों डॉट्स कहाँ गए, दोनों डॉट्स यहाँ इस फॉर्म में लिखा नहीं जाता, लेकिन फंक्शन इसका यही है, 13 को 15 से डिवाइड करो। इसको हम ऐसा भी, इसको क्या रीड करेंगे 13/15, या फिर ऐसा रीड कर सकते हैं 13 / 15। इनका इसका फंक्शन डिवीज़न का ही है, खाली इस फॉर्म में जब लिखते हैं तो वो दोनों डॉट नहीं देते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको इसीलिए इसको डिविजनल बार भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल बार भी बोल सकते हैं। इस फ्रैक्शनल बार के पैरेलल में यहाँ पे भी नंबर लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म को हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो 13 और 15 के डिविजनल बार या फ्रैक्शनल बार के आगे, या फिर नंबर के आगे। लेकिन कभी भी नीचे में नहीं लिखेंगे, नीचे में होगा तो क्वेश्चन में दिया होगा हमें देखने के लिए कि हमें वो कानून नियम मालूम है कि नहीं, लेकिन हम अपने से कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं देंगे अनलेस
क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है। तब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें देना पड़ेगा, वो जब प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। इवैल्यूएट इतना इतना इतना, क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी, उसके बाद देखेंगे कोई नेगेटिव डिनोमिनेटर है कि नहीं। ये वाला 9 है तो दोनों से हटा दिया, इतना आया। अब फिर पेयर बनेगा 7 के साथ 7, 9 के साथ 9 बना दिया। अब इसके बाद आंसर 7 और 9 क्या है, 7 प्राइम नंबर है, 9 कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर किसको कहते हैं, मैंने नंबर वाला वीडियो देखिए। तो ऐसे में क्या इनका एलसीएम होगा, 7 × 9, 9 × 7।